नव वर्ष पर देशवासी जहां एक और नए साल का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे, वहीं मुरादाबाद में एक विधवा को अपने बेटे के साथ लूट एवं जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस चौकी से लेकर डीआईजी के दरबार तक गुहार लगाते हुए देखा गया। मामला थाना मझौला क्षेत्र का है। नव वर्ष के पहले दिन सोमवार को थाना मझौला अंतर्गत पीर का बाजार बड़ी मस्जिद निवासी स्वर्गीय हबीब अहमद की पत्नी जैतून जहां ने डीआईजी मुरादाबाद परिक्षेत्र को एक प्रार्थना पत्र अपनी अधिवक्ता नौशी आसिम उर्फ निदा वारसी संग पेश किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनका बेटा रईस गत 29 दिसंबर को दहेज की खरीदारी के लिए पैसे लेकर घर से निकला था, लेकिन जब शाम तक नहीं लौटा तो घर के लोगों को फिक्र हुई। तभी कुछ लोगों ने बताया कि ढक्का रोड स्थित खेतों में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। जाकर देखा गया तो उनका पुत्र रईस गंभीर अवस्था में खेत में पड़ा हुआ था। उसके दांत भी टूटे हुए थे और सर व मुंह पर गहरे घाव थे। आरोप है कि कुछ लोग उसे खेत में खींच कर ले गए और 55,000 रुपए की नकदी व मोबाइल लूटकर उसे मुर्दा जानकर वहां से फरार हो गए, जिसकी सूचना तत्काल जयंतीपुर पुलिस चौकी प्रभारी पवन मिश्रा को दी गई। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि चौकी प्रभारी ने रिपोर्ट लिखने के बजाय उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज करने के साथ साथ उनके ऊपर लाठी भी उठा ली। परिजन घायल रईस को लेकर सिविल लाइन स्थित जिला अस्पताल आए तो आरोप है कि बिना पुलिस के चिकित्सकों ने मेडिकल परीक्षण करने से इनकार कर दिया। पीड़ित परिवार ने सोमवार को डीआईजी से मिलकर रिपोर्ट दर्ज किए जाने की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला जैतून जहां एवं उनकी अधिवक्ता नौशी आसिम उर्फ निदा वारसी ने संयुक्त रूप से घटनाक्रम के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। मामला लड़के के चोट लग गई, हम पहुँचे वहाँ पे चौकी गए, हमारी रिपोर्ट लिख दो। उन्होंने गाली गलौज दी और कई लाभ डंडा इन्हें सही करेंगे, मतलब रिपोर्ट को उन्होंने मना कर दी थी। बोले यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं लिखी जाएगी रिपोर्ट। कैसे लगी थी आपके बेटे की चोट? ऐसा है, वो कोई चीज़ खरीदने जा रहे थे, लड़की उनकी जमान है, बोले थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लेंगे ना तो बहू लड़ेगी। अब वो दो लड़के लग गए पीछे, हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। 6-7 जने निकले और निकलने के बाद शाम की तरफ 2-3 जने बोले कि वो ऐसा है, ये देखी पहचान है या नहीं, ये कौन लड़का मरा हुआ पड़ा है। वो सब होश ना था, 2 दांत टूटे हुए थे और दिमाग में लगी हुई थी, यहाँ भी लगी हुई थी, कई जगह लगी हुई थे। और हाल उसके सिर में दिमाग में चोट बहुत आई थी, उसे होश नहीं था। उसके पीछे जो 2 लड़के लगे थे वो कौन है थे? जानती हैं आप उन्हें? क्या नाम है उसका? वो होश में हुआ लड़का, तब हमने में नहीं थे वो, हम बेहोशी में लाए। हुए तो उन्होंने बताया शमशाद नाम है उनका, एक लड़ मारा था उनको। हाँ, क्या नाम है उनका? रईस। उन दोनों लड़कों का क्या नाम है? एक लड़के का याद है, उसके दिमाग में चोट ज्यादा लगी हुई है सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब उन्होंने रिपोर्ट ना लिखी तो हमारे लिए परेशानी इतनी बढ़ गई कि हमारी तो कोई रिपोर्ट ही ना लिखेगा। हमारा दिमाग काम ना कर रहा, मैं विधवा औरत हूँ, बहुत बेसहारा हूँ। अब जब मुझे पैसे ना थे तो मेरी पैसों से रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो मैंने इनसे मिली, वकील साहब क्या करें, तो बोले मैं तुम्हें आगे बढ़ने की कोशिश बताऊँगी, तुम्हारे लड़के का भी इलाज होगा, सिविल लाइन ले जाओ। सिविल लाइन ले गए, उन्होंने भी मना कर दिया। इमरजेंसी में हमने डॉक्टरों को पूछा, किसी ने हाथ नहीं रखा। तो भी डॉक्टर से कहा हमारे लड़के को देख लो, पुतन से कहा, किसी ने, सब ने इनकार कर दिया। बोले सिर्फ पुलिस वाले करा सकते हैं, जयंतीपुर ले जाओ चौकी, अगर हुआ रिपोर्ट। मामला ये है, काफ़ी गरीब परिवार के लोग हैं और मझौला थाने की तरफ रहते हैं और इनके बेटे, इनके जो नवासी वो जवान है और उसी को लेके इनके बेटे में और बहू में कुछ कहासुनी रहती है कि भाई फिक्र रहती है शादी की। तो वो थोड़ा थोड़ा दहेज इकट्ठा कर रहे हैं। तो 55,000 रुपये उन्होंने इकट्ठे किए थे और उसके लिए कुछ जेवर चांदी का लेने गए थे। वहीं कुछ लोग उनके पीछे लग गए और उन्हें बहला फुसला कर ले गए खेतों में और खेतों में ले आके उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की और इतनी मारपीट की कि उसको मरा समझ के वहाँ से चले गए। अब ये लोग ढूंढ रहे हैं कि 4 बजे से इनका बेटा नहीं मिला। तो कोई रास्ते में कोई एक बंदा मिला, उसने कहा कि भाई वहाँ एक लाश पड़ी है, देख लो जाके, कहीं तुम्हारा बेटा तो ना हो। ये लोग अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा वो बिल्कुल लहूलुहान वहाँ पड़ा था। और वहाँ की इन्होंने वीडियो भी बनाई है जिसमें चौके मारे गए थे, चौकों में खून है, दीवारों में खून है और कई जगह खून के निशान है। नीचे उसके गिरे पैसे गिरे हुए पड़े हैं, पर्स पड़ा है और उसका मोबाइल वो छीन के ले गया और पैसे छीन कर ले गया। अब ये इनका दिमाग काम नहीं करा कि थाने जाए, ये सीधे जयंतीपुर चौकी इन्होंने सोचा वहीं जाए। वहाँ गए तो वहाँ पवन मिश्रा जी दरोगा जी हैं,
उन्होंने इनकी एक बात नहीं सुनी और इनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया। और हद ये हो गई कि मिसबिहेव करने के साथ साथ डंडा उठा लिया कि यहाँ से जा रहे हो नहीं जा रहे हो, तुम सबको उठा के बंद कर देंगे। अब बताइए, एक पीड़िता अपने बेटे को लेके वहाँ पहुँची है, लहूलुहान हालत में पहुँची है, और वहाँ इनका कहना है कि कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं वो समझा रहे दरोगा जी भाई इसका मेडिकल कराओ, कुछ है कहीं मर ना जाए। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं सुना और ये बेचारी भटकते रही, उसे लेके कोई भी डॉक्टर हाथ नहीं रख रहा था। फिर एक डॉक्टर ने इमरजेंसी में उसे देखा तो जिसमें 5 टाँके उसके यहाँ आए, 5 टाँके यहाँ आए और 5 टाँके पूरे इधर आए और पूरे जिस्म पे नील है, पूरी कमर पे बंद चोट के निशान हैं और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। और सिविल अस्पताल ले गए और आज भी ले गए तो सिविल अस्पताल वाले एडमिट करने को मना कर रहे हैं, कह रहे अगर हमने एडमिट कर लिया तो इसका मेडिकल नहीं होगा। तो फिर एम्बुलेंस में दोबारा मझोला थाने ले गए हैं, मगर उसके ना ही मुकदमा दर्ज हो रहा है, ना ही पुलिस उसका मेडिकल करा रही है। अब डीआईजी महोदय के पास आए हैं ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके और उसका मेडिकल हो और एफआईआर दर्ज हो, और ख़ास करके पवन मिश्रा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि अगर यही सब चलता रहा तो कोई कहाँ जाएगा। पुलिस कहते हैं कि जनता की दोस्त होती है, अगर दोस्त इस तरह के होंगे तो फिर दुश्मन के। अब देखना यह है कि डीआईजी के दरबार में हाजिर होने के बाद पीड़ित महिला को इंसाफ मिलता है या नहीं।